नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर हम लाए हैं आपके लिए अक्षय तृतीया स्पेशल क्लास, जो राजस्थान विशेष से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। आपकी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से आज इस विशेष अवसर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं राजस्थान विशेष प्रश्नोत्तरी को। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में राज्य के लिए कितने संकल्पों को तय किया है? कितने संकल्प तय किए गए राजस्थान के लिए? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 5 संकल्प, ऑप्शन बी 7 संकल्प, ऑप्शन सी 9 संकल्प या ऑप्शन डी 6 संकल्प। तो कितने संकल्प तय किए गए हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7 संकल्प तय किए गए हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि वित्तीय वर्ष यानी इस वर्ष के बजट में 2021 में 7 संकल्प हमारे लिए तय किए गए हैं। अब वह संकल्प कौन कौन से? तो आइएगा देखते हैं कौन कौन से संकल्प हैं। पहला संकल्प है निरोगी राजस्थान। दूसरा संकल्प संपन्न किसान। तीसरा संकल्प महिला बाल व वृद्ध कल्याण। चौथा संकल्प सक्षम मजदूर छात्र युवा जवान। पांचवा संकल्प है शिक्षा का परिधान। छठा संकल्प पानी बिजली व सड़कों का मान। और अंतिम 7वां संकल्प है कौशल व तकनीकी प्रदान। इस प्रकार ये 7 संकल्प बताए गए हैं और इसमें हमें प्रथम संकल्प कौन सा है ये भी ध्यान रखना है, निरोगी राजस्थान। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। बाकू अजरबैजान में आयोजित यूनेस्को के 43वें सम्मेलन में राजस्थान के किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है? जो यूनेस्को के द्वारा 43वां सम्मेलन हुआ उसमें राजस्थान के किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है वो हमें बताना है। देखिएगा, ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी जैसलमेर। कौन सा शहर है जिसको घोषित किया गया है? तो देखिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यानी विश्व विरासत शहर घोषित किया गया है और 6 जुलाई 2019 को इसे सम्मिलित किया गया है। इससे पूर्व भी ध्यान रखिएगा, 2010 में जंतर मंतर को और 2013 में 6 किलों को सम्मिलित किया गया है। तो इन सभी का हमें भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में विश्व विरासत शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में जयपुर को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इस पर डबल स्टार लगा देता हूँ। डबल स्टारेड प्रश्न है ये कि निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। 15 दिसंबर को, ऑप्शन बी 17 दिसंबर को, ऑप्शन सी 21 दिसंबर को या ऑप्शन डी 25 दिसंबर को। किस दिन निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा? आप सोचिए, निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? तो देखिएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। इसके बारे में हम देखते हैं। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा ने राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर, यानी पहली जो वर्षगांठ है उसके अवसर पर इसको प्रारंभ
किया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा 38वें महाराणा उदय सिंह अलंकरण किसको दिया जाएगा? ये जो अलंकरण पुरस्कार है वो किसको दिया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो अलंकरण ये महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन है वो प्रत्येक परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हमें अलंकरणों के बारे में विशेष ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में 38वें अलंकरण है और उदय सिंह अलंकरण किसको दिया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मनहर उदास को, ऑप्शन बी पूर्णोता दत्ता बहल को, ऑप्शन सी राज चेंगप्पा को, या ऑप्शन डी देवीलाल धाकड़ को। तो उदय सिंह अलंकरण किसको दिया गया है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी देवीलाल धाकड़ को। देवीलाल धाकड़ को 38वां महाराणा उदय सिंह अलंकरण दिया गया है। आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो ये जो पुरस्कार है इनकी घोषणा 17 फरवरी 2020 को की गई थी और यह देवीलाल धाकड़ को दिया गया था। देवीलाल धाकड़ धाकड़खेड़ी भीलवाड़ा के निवासी हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और किस क्षेत्र में ये कार्य किया है? तो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए क्षेत्र के स्थायी मूल्यों की सेवाओं के लिए जो इन्होंने कार्य किया उसके लिए ये अलंकरण इनको दिया जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं इसके लिए। अगला प्रश्न है 38वें अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टॉड अलंकरण महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा किसको प्रदान किया जाएगा, यानी किसको यह दिया जाएगा? यह जो दोनों प्रश्न हैं बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में ये आते अलंकरण, और इसके आने की संभावना 100% मानी जा रही है। देखिएगा ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर पॉल टी केड्रॉक को, ऑप्शन बी राज चेंगप्पा को, ऑप्शन सी डॉक्टर नॉर्बर्ट पी बोडी को, या ऑप्शन डी प्रोफेसर जॉन स्ट्रेन हावले को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो किसे ये पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर नॉर्बर्ट पी बोडी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह 38वां पुरस्कार होगा या 38वां अलंकरण होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं हम। यह 38वां जो पुरस्कार है कर्नल जेम्स टॉड अलंकरण पुरस्कार है और ये दिया जाएगा डॉक्टर नॉर्बर्ट पी बोडी को। इनका जो क्षेत्र है इन्होंने क्या किया है? तो जेम्स टॉड कृत प्रसिद्ध जो हमारी पुस्तक है एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के नवीन संस्करण पर कार्य इन्होंने किया है, उसके तहत इनको ये अलंकरण दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। इनके बारे में यह है जानकारी। अगला अक्षय तृतीया स्पेशल प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। राजस्थान के किस हवाई अड्डे को स्वच्छता के संदर्भ में देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जिसे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर हवाई अड्डा जोधपुर, या ऑप्शन डी कोटा हवाई अड्डा कोटा। यानी किस हवाई अड्डे को स्वच्छता के तहत ये प्राप्त हुआ है? तो देखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर को स्वच्छता के संदर्भ में देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आइए इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। यह जो स्वच्छता रैंकिंग है ये 21 फरवरी 2020 को जारी की गई थी। किससे जारी की गई थी? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत हमारे जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया था और जो पहला स्थान है वह कोलकाता हवाई अड्डे ने प्राप्त किया था। आगे देखते हैं। देखिएगा मित्रों,
वर्ष 2020 में घोषित वर्ष 2020 में घोषित पद्मश्री पुरस्कारों में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और डबल स्टारेड यानी आने की संभावना के लिए 200% वाला ये जो प्रश्न है कि कितने व्यक्ति हैं ऐसे राजस्थान के जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 4 व्यक्तियों को, ऑप्शन बी 6 व्यक्तियों को, ऑप्शन सी 5 व्यक्तियों को या ऑप्शन डी 7 व्यक्तियों को। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा? तो देखिएगा इसका सही जो आंसर होगा राजस्थान से ऑप्शन सी 5 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाएगा कि 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये पुरस्कार मिलेगा। 5 व्यक्ति कौन हैं? आइए इनको देखते हैं। देखिएगा पहला देखिएगा जयपुर के मुन्ना मास्टर, ये भजन गायक व गौ सेवा के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरे हैं अलवर की उषा चौमार, जो स्वच्छता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्य किया है, उनको ये पुरस्कार मिलेगा। तीसरे नागौर के हिम्मत राम भांबू, रेगिस्तान में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये पुरस्कार इनको प्राप्त होगा। अगले हैं जैसलमेर के उस्ताद अनवर खां मांगणियार, लोक गायन के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार, लोक गायक हैं ये, इनको ये पुरस्कार मिलेगा। 5वां सीकर के सुंडाराम वर्मा, वृक्षारोपण तथा सूखे क्षेत्रों को हरा भरा करने के लिए यह पुरस्कार इनको प्राप्त होगा। तो ये जो पद्मश्री पुरस्कार है 5 व्यक्तियों को मिलेगा। देखिए इसको याद करने की एक आसान ट्रिक भी है। हमारे क्षेत्र का नाम है राजस्थान, जो हमारे क्षेत्र राजस्थान है उसके अंदर 5 शब्द 1 2 3 4 5 वर्णों से ये शब्द बना है। यानी का जितने नाम हैं उतने ही पुरस्कार हमें प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखिएगा 5 व्यक्तियों को ये दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गुवाहाटी असम में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में पदक तालिका में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? यानी कौन सा स्थान राजस्थान को मिला है? आइए ऑप्शन हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है 5वां स्थान, दूसरा ऑप्शन है 9वां स्थान, तीसरा ऑप्शन है 11वां स्थान या चौथा ऑप्शन है 15वां स्थान ये प्राप्त हुआ था। तो देखिएगा कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा राजस्थान को इस पदक तालिका में जो स्थान प्राप्त हुआ है वो सही आंसर है ऑप्शन सी 11वां स्थान। शुभ अंकों के साथ 11वां स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ है। आइए इसके बारे में विशेष जानकारी करते हैं। जो पदक तालिका है उसमें राजस्थान को जो कुल पदक प्राप्त हुए हैं वो हैं 51। ध्यान रखिएगा दोनों अंक शुभ हैं। 11वां स्थान हमें प्राप्त हुआ है और कुल जो पदक मिले हैं हमें 51 पदक प्राप्त हुए हैं। उनमें से 15 स्वर्ण हैं, 21 रजत है और जो 12 हैं वो हमें कांस्य प्राप्त हुए हैं। और हमें कुल मिलाकर जो पदक मिले हैं उनकी संख्या जो है इसमें जो बताई गई है वो 51 है। तो दोनों अंकों के आधार पर हम इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा जिनको प्रथम स्थान मिला है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को प्रथम स्थान मिला है और महाराष्ट्र ने 256 पदक प्राप्त करके ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अक्षय तृतीया स्पेशल का प्रश्न संख्या 9। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के प्रश्नोत्तरी आगे मिलती रहे। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मैंने आपके डबल स्टार इस पर लगा दिए। राजस्थान प्रदेश का पहला जैविक गांव किसे बनाया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का पहला जैविक गांव किसे बनाया जाएगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ठाडिया गांव जोधपुर को, ऑप्शन बी
कुलधरा गांव जैसलमेर को, ऑप्शन सी नगनी गांव सिरोही को, या ऑप्शन डी दादिया गांव जयपुर को। तो कौन सा वो गांव होगा? तो देखिएगा, इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी दादिया गांव जयपुर को, इसको बनाया जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को लेकर यह पहल की जा रही है। इसके तहत इस दादिया गांव जयपुर का चयन किया गया है और यह जो गांव है वह प्रधानमंत्री आदर्श गांव के लिए भी चयनित है। तो हमें ध्यान रखना है वह कौन सा पहला जैविक गांव है? दादिया गांव जयपुर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कुपोषण मुक्त भारत के लिए सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ से किया गया? यह जो योजना है या ये जो अभियान है इसको कहाँ से प्रारंभ किया गया, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है जयपुर से, ऑप्शन बी है कोटा से, ऑप्शन सी है जोधपुर से, या ऑप्शन डी है उदयपुर से। कहाँ से इसको प्रारंभ किया गया था? तो देखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कोटा से, और कोटा से इसको प्रारंभ किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। 1 मार्च 2020 को इस अभियान को प्रारंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य क्या था? गर्भवती महिलाओं को इस अभियान के तहत पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें संतुलित आहार पोषण किट दिए जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें अगर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यक्षेत्र भी कोटा है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष के क्षेत्र के हिसाब से भी हम इसके आंसर को पकड़ सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेरी मोस्ट जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत ये आता है। देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में केंद्र सरकार ने विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? कौन से केंद्र में विज्ञान केंद्र खोला जाएगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जयपुर में खोला जाएगा, ऑप्शन बी उदयपुर में खोला जाएगा, ऑप्शन सी बीकानेर में खोला जाएगा, या ऑप्शन डी जोधपुर में खोला जाएगा। किस जगह ये खोला जाएगा? तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी बीकानेर में विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। आइए इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। यह जो केंद्र खोला जाएगा वह बीकानेर में खोला जाएगा। अगर स्थान का नाम देखें तो स्थान है जोड़बीड़ बीकानेर। जोड़बीड़ बीकानेर में खोला जाएगा। विशेष इसके लिए है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसको खोलेगी। इसका उद्देश्य है तारामंडल की खगोलीय महत्व की चीज़ों को खोजने में सहायता करेगा। तो ये जो केंद्र है ये खोला जाएगा बीकानेर के अंतर्गत। आज से इस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आपसे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज के लिए आपका प्रश्न है, राजस्थान राज्य के किस पक्षी को वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया जाएगा? यानी ऐसा कौन सा पक्षी है राजस्थान का जिसे वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया जाएगा? आपके लिए ऑप्शन ए कुरजा को, ऑप्शन बी गागरोनी तोता, ऑप्शन सी गोडावण, या ऑप्शन डी पचीरा। इन चारों में से वह वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल पक्षी कौन सा होगा? आपको इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी मुझे देना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी से संबंधित वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो जल्दी से जल्दी आज इस विशेष अवसर पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हुए चलिए। जय हिंद, जय भारत।